नमस्कार बच्चों, एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। केरला एमबीबीएस की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए केईएम 2026 का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था जनवरी के अंदर, और जिन्होंने फॉर्म भरा था, जो बच्चे केरला में प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं, अदर स्टेट के बच्चे हैं या केरला स्टेट के बच्चे हैं, तो अभी केरला ने अभी एक वो ऑप्शन अब किया है। बहुत सारे बच्चों के अभी ऑब्जेक्शन डाला गया है नेशनलिटी प्रूफ के लिए। तो नेशनलिटी प्रूफ में एक डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड नहीं कर सकते हैं तो आपका फॉर्म है वो कैंसिल हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट कौन से हैं और कैसे आपको इसको अपलोड करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो आप अब जो अपनी एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड आपने सेट किए उससे आपको लॉगिन करना है, और एक मेमो का ऑप्शन है, उसमें जो भी ऑब्जेक्शन आपके फॉर्म में है वो दिखा रहा है। तो बहुत सारे बच्चों के ज्यादातर नेशनलिटी का ही प्रूफ मांगा गया है। डॉक्यूमेंट जो नेशनलिटी का प्रूफ है उसमें डिफेक्टिव बताया गया। तो जैसे राजस्थान की मार्कशीट है, अदर स्टेट की मार्कशीट होती है, उनमें नेशनलिटी मेंशन नहीं होती, मतलब आप राष्ट्रीयता आपकी क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों के अभी इन्होंने नोटिस डाला है, और जो केईएम की ऑफिशियल वेबसाइट है केरला की जो काउंसलिंग की है, आपको उसमें जाना है। नोटिफिकेशन में ये सारी चीजें आ रखी हैं। तो जिसमें कईयों के फोटो में भी ऑब्जेक्शन आया है, किसी के सिग्नेचर में आया है, तो वो बच्चे अभी इसमें करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो इसकी लास्ट डेट है वो 10 मई तक है। 10 मई तक आप जो भी डिफेक्ट आपके डॉक्यूमेंट वगैरह में आया है, फोटो के अंदर आया है, साइन में आया है, डॉक्यूमेंट में आया है, उनको आप सही कर सकते हैं। तो 10 तारीख तक का आपके पास टाइम है। और ज्यादातर बच्चों के मैं आपको एक बार हमने स्क्रीनशॉट लिया है कि क्या दिक्कत बच्चों की आ रही है। तो नेशनलिटी का प्रूफ उनसे मांगा गया है, राष्ट्रीयता का प्रूफ उनके मांगा गया कि या भारत के नागरिक है, इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट आप दें जिसमें नेशनलिटी मेंशन हो। तो इस तरह का ये सारा लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल आ रहा है। आप प्रोफाइल में जाएंगे तो वहां डिफेक्ट किस चीज में है वो लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ डिफेक्ट इसमें नेशनलिटी का प्रूफ है, अपलोड सर्टिफिकेट इज नॉट इंक्लूडेड नेशनलिटी प्रूफ। तो ज्यादातर बच्चे मार्कशीट अपलोड करते हैं एसएलसी में या बर्थ सर्टिफिकेट है, तो एसएलसी में राजस्थान की जैसे मार्कशीट है उसमें नेशनलिटी नहीं है, सीबीएसई की कई जैसे मार्कशीट है उनमें नेशनलिटी नहीं लिखी हुई है। तो आप 10th की मार्कशीट की जगह बर्थ सर्टिफिकेट अपना अपलोड कर सकते हैं, या पासपोर्ट, या ऐसा कोई रेन्यू ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी नेशनलिटी जो है उसमें लिखी हुई गई हो। तो इस तरह का डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। 10th की मार्कशीट में नहीं है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आप बर्थ सर्टिफिकेट अपना अपलोड कर लीजिए, क्योंकि वो सबका लगभग बना होता है। पासपोर्ट रियर केस में बच्चों के डॉक्यूमेंट बच्चों के पास में नहीं होता है, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं 10 मई तक। ये लगभग सभी बच्चों के ये दिक्कत आई है, और बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल आए कि उनके सर इस तरह की हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आप ये 10 मई तक नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट माना जाएगा। तो क्योंकि अभी एग्जाम हो चुकी है 3 मई को, बच्चों को स्कोर का भी पता चल गया है, कट ऑफ है वो हाई जा रही है। तो ऐसे इस तरह बच्चे अभी बहुत सारे स्टेट में देखेंगे, कहीं मेरे को गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, तो आपको ऑप्शन जरूर रखना चाहिए। जो बच्चे प्राइवेट लेने की कॉलेज लेने की सोच रहे हैं केरला में, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, तो उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है वो अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको लॉग इन करके एक बार चेक करें। सभी के डिफेक्ट डॉक्यूमेंटों में आया है, ये कंफर्म है, तो एक बार चेक करके उसको डिफेक्ट को आप क्लियर करिए। जो इसमें जो डॉक्यूमेंट मेंशन किए हुए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना है, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट हो, एसएलसी हो। बाकी इन्होंने लास्ट में ऐसा लिखा हो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी नेशनलिटी है वो प्रूव हो रही हो कि आप भारत के नागरिक है। तो बर्थ सर्टिफिकेट आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट है। एसएलसी राजस्थान की मार्कशीट में नेशनलिटी मेंशन नहीं होती, और भी कई स्टेट की मार्कशीट है उसमें नेशनलिटी मेंशन नहीं होती। तो इससे बेटर आप बर्थ सर्टिफिकेट इसमें 10 मई तक अपलोड कर सकते हैं, वरना आपका फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। और भी जानकारी मैं आगे दूंगा। केरला के दोबारा फॉर्म अभी ओपन होंगे, जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और आप केरला में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, जब भी फॉर्म ओपन होगा आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे अपडेट मिलेगा। और भी जो काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन आएंगे, कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना है, कट ऑफ है, काउंसलिंग के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सूचनाओं के लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें नीचे भी डिस्क्रिप्शन में नंबर वो दिए हुए हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल के, सबके लिंक एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको ओपन करना है। तो बहुत सारे बच्चे हैं वो इंफॉर्मेशन के अभाव से रह जाते हैं और टाइम से उनके पास कोई अपडेट नहीं मिलता है। तो सबसे जरूरी है इस टाइम है आपको प्रॉपर अपडेट मिले, चाहे फॉर्म से रिलेटेड हो, काउंसलिंग से रिलेटेड हो, रजिस्ट्रेशन हो, कट ऑफ हो, सारे अपडेट हमारे व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब पे हम डालते हैं। तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है एक बार मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, उस पर सारी चीजें ओपन करके कहाँ आपको
सारे वो लिंक वगैरह मिलेंगे। तो स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी के नाम से हमारा ये चैनल बना हुआ है। जिन्होंने फॉलो कर रखा है वो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं कर रखा है उनको मैं एक बार बता देता हूँ। आपके लिए बहुत अभी बड़ी अपडेट है, क्योंकि नीट का अभी रिजल्ट जून में आ जाएगा और उससे पहले कई रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग, जैसे कर्नाटक का खुलेगा, वापिस केरला का खुलेगा, और अब आपका स्कोर को भी आपका मालूम हो गया कि क्या आपका स्कोर है वो रहने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि हम और भी रजिस्ट्रेशन करें, कहीं प्राइवेट कॉलेज हम कम बजट में हमें मिल जाए, क्योंकि सबसे कम जो फीस है प्राइवेट कॉलेजों में वो केरला के अंदर ही है। तो बहुत सारे बच्चों ने ये रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो हर कोई भी वीडियो हो, अभी कट ऑफ का एनालिसिस भी हमने किया था, तो कोई भी मेरी वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस तरह ये नंबर दिए हुए हैं और ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है हर नीचे। तो इसमें नीचे आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल है, उनके सबके सोशल मीडिया चैनल की हमारी वेबसाइट है, सबके लिंक इस पे मिल जाएंगे। तो यहाँ जाके आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और भी अपडेट है आगे मैं देता रहूंगा, तो चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, जिससे आपको उस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।